नृपेंद्र क्लासेज ऑफ लाइफ साइंस में आपका हार्दिक स्वागत है। स्वास्थ्य संबंधी विभिन्न जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहिए। आज हम एक ऐसा टॉपिक ले रहे हैं जो बच्चों के नॉर्मल या सामान्य विकास में बाधक होता है और ये एक तरह से इन्फेक्शन है जो कि राउंड वर्म यानी एस्केरिस से होता है। एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइडस एक वर्म होता है, वो जो है 30 से 40 सेंटीमीटर तक लंबा हो सकता है और ख़ासकर ये आंत को इन्फेक्ट करता है, इंटेस्टाइन को इन्फेक्ट करता है। और शुरू में चूँकि इसका सिम्टम्स नहीं दिखता है, यदि कम मात्रा में एस्केरिस का इन्फेक्शन होता है या कम संख्या होती है तो इसका बिल्कुल भी सिम्टम्स नहीं दिखता है। लेकिन यदि इनकी संख्या बढ़ जाती है तो वो ज़्यादा खतरनाक हो जाती है और बच्चों में तरह तरह की बीमारियां उसके साइड इफ़ेक्ट के तौर पर डेवलप होती हैं। तो हम बात कर रहे थे एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइडस। ये एक ऐसा पैरासाइट है जो कि हमारे शरीर को इंटेस्टाइन को इन्फेक्ट करता है और इसके जो एग होते हैं, छोटे छोटे एग होते हैं, वो हमारे इंटेस्टाइन में ही हैच होते हैं, वहीं से लार्वा के रूप में कन्वर्ट होते हैं। उसके बाद ये ट्रेवल करते हैं, ये हमारे लंग्स तक जाते हैं और लंग्स में जा करके और वहाँ भी जो है ये हमारे एयर वेज को, जो एयर की पासेज की वेज हैं, उनको जो है बोर्ड करते हैं, उसमें छेद बना करके और फिर कफ और इस तरह के सिम्टम्स पैदा करते हैं। और जब हम खांसी आती है और कफ निकलते हैं तो फिर वापस ये इंटेस्टाइन में लार्वा इनके पहुंचते हैं और उसके बाद ये मैच्योर हो जाते हैं एस्केरिस में। और वो दो तरह से मैच्योर हो सकते हैं, या तो मेल एस्केरिस या फीमेल एस्केरिस, और इनकी संख्या काफ़ी बढ़ जाती है तो ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन डेवलप कर सकता है। तो कहने का मतलब ये कि एस्केरिस से जो बीमारी होती है उसको हम कहते हैं एस्केरियासिस। और एस्केरियासिस जो है इसके सिम्टम्स इस पर डिपेंड करते हैं कि किस तरह का इन्फेक्शन है या कौन से अंग में उसके लार्वा हैं। जैसा कि हमने बताया कि ये कॉन्टामिनेटेड फूड खासकर जो सॉइल में होता है, क्योंकि हमने बताया कि एक मैच्योर एस्केरिस जो है वो कम से कम 2 लाख अंडे देता है और वो फीसेस के द्वारा वो बाहर निकलते हैं और सॉइल में मिल जाते हैं। तो उस तरह से जब सॉइल में मिल जाएंगे तो जब सॉइल के संपर्क में कोई ह्यूमन या कोई चिल्ड्रंस या बच्चे आएंगे तो उस तरह से वो फिर उनके मुंह के द्वारा वो फिर वापस इंटेस्टाइन में पहुंचता है और वहाँ पर फिर यही प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। तो कहने का मतलब ये कि जो इन्फेक्शन इसका होता है वो बहुत ही कॉमन है और ये हमारे शरीर को एज ए होस्ट इस्तेमाल करता है, केवल इसकी लाइफ साइकिल हमारे शरीर में होती है। तो जैसा हमने बताया कि इन्फेक्टेड पर्सन यदि कोई है तो उसके फेसेस में इसके एक्स रहते हैं और वो सॉइल में कन्वर्ट हो जाते, सॉइल में रहते हैं। सॉइल में जैसे कोई सब्जी है या कुछ चीज़ हम उगाते हैं उसमें, तो उसके साथ इसके एक्स आते हैं और सही से यदि हम वॉश ना करें तो ये जो है हमारे शरीर में पहुंच जाते हैं। इसी तरह कोई ट्रैवल करता है या बच्चे जो है खासकर धूल में खेलते हैं और अपनी उंगली यदि अपने मुंह में किसी तरह पहुंचा दिए तो इससे इन्फेक्शन पहुंच जाता है, यानी उसके अंडे जो है, उसके टाइनी एग्स जो है वो शरीर में पहुंच जाते हैं। इसके अलावा खासकर बच्चों के साथ साथ कोई ट्रैवल कर रहा है तो गंदे पानी से भी ये फैल सकता है या इन्फेक्टेड फूड जो है उससे फैल सकता है। डायरेक्ट कांटेक्ट से ये नहीं फैलता है। अनकुक्ड पिग का मीट जो है ये भी एक बड़ा फैक्टर होता है और यदि हम सब्जियों को वॉश ना करें, ढंग से वॉश ना करें या बिना छीला हुआ फल खाएं, बिना धोया हुआ फल खाएं तो उससे भी इसकी इन्फेक्शन की संभावना रहती है। तो जैसा कि हमने कहा कि सिम्टम्स इसके यदि थोड़ा सा इन्फेक्शन है तो सिम्टम्स इसका दिखता नहीं है। अब सिम्टम्स जब बात आती है सिम्टम्स की, तो ये जिस अंग को प्रभावित करता है उसी से रिलेटेड सिम्टम्स दिखता है।
जैसा कि हमने कहा कि हम जो है टाइनी एग्स को इंजेस्ट करते हैं और वो हमारे इंटेस्टाइन में जा करके लार्वा में हैच होता है। तो लार्वा जब बनता है तो लार्वा जो है हमारे गट की वाल को बोर्ड करता है और वहाँ से वो ब्लड सर्कुलेशन द्वारा लंग्स में आता है। तो जब लंग्स में आएगा तो कम से कम 14 दिन तक ये लंग्स में रहता है। तो लंग्स में आएगा, फिर हमारे एयरवेज की वाल को जो है ये बोर्ड करेगा और तमाम सिम्टम्स उसमें डेवलप होंगे। जैसे कफ है, यदि ये वहाँ पर रहेगा तो कफ जो है परसिस्ट करेगा, कफ बहुत बनेगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, अस्थमा लाइक सिम्टम्स होंगे और जो है सांस जल्दी जल्दी आएगी। इसके अलावा ये 10 से 14 दिन तक ये सिम्टम हो सकते हैं। और जब इसका इन्फेक्शन होता है तो इसको रोकने के लिए हमारा इम्यून सिस्टम भी एक्टिवेट होता है और ख़ासकर इसमें इस्नोफिल्स जो है वो महत्वपूर्ण रोल प्ले करती हैं। तो इसको रोकने के लिए इस्नोफिल्स की संख्या भी बढ़ती है और उसमें जो है अस्थमा लाइक सिम्टम्स डेवलप होते हैं, न्यूमोनिया लाइक सिम्टम्स डेवलप हो जाते हैं, जिसको हम इस्नोफीलिया कहते हैं। तो इस्नोफीलिया की संख्या भी इस केस में बढ़ सकती है। तो ये तब होता है जब ये लंग्स में परसिस्ट करता है, इसका लार्वा जो है लंग्स में परसिस्ट करता है और 14-15 दिनों के बाद जब खांसी आती है, कफ बनता है, तो यदि कफ हम निगलते हैं तो वापस ये बैक हो जाता है इंटेस्टाइन में। तो जब इंटेस्टाइन में बैक होगा तो सिम्टम्स इसका बदल जाएगा। तो उसमें जैसे एब्डोमिनल पेन, पेट में दर्द होगा, सुस्ती रहेगी, उल्टी होगी, उल्टी जैसा लग भी सकता है, उल्टी होती भी है, और इसके जो है कुछ पार्ट जो है इसके वर्म के वो हमारी उल्टी में या स्टूल में भी दिखने लगते हैं। तो इसके सिम्टम्स में जो है ये डिपेंड करता है कि किस ऑर्गन को उसने प्रभावित किया है। इसके बाद इसका कारण, मेन कारण जैसे हमने बताया कि इन्फेक्टेड सॉइल, जैसे ह्यूमन फेसेस को फर्टिलाइजर के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं, तो वहाँ पर खेती की तमाम चीज़ें जैसे सब्जी उगाई जाती है या साग उगाए जाते हैं, या तो उसके द्वारा भी ये उसमें एग रहता है और वो यदि हम सब्जी को बिना धोए इस्तेमाल करें या प्रॉपर ढंग से सैनिटाइज ना करें, या खासकर जो पुअर कंट्रीज हैं जहाँ पर अभी इतनी सुविधा नहीं है, खुले में शौच भी जो है इसका एक बहुत बड़ा कारण है एस्केरियासिस का। तो खासकर एस्केरियासिस जो है वो उन्हीं देशों में कॉमन है जो डेवलपिंग हैं और वार्म क्लाइमेट जहाँ पर है। कहने का मतलब ये कि अफ्रीका महाद्वीप के गरीब देश, दक्षिण अमेरिका के कुछ देश और एशिया के देश, अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में जो है ये बहुत ही अनकॉमन है और बहुत ही रेयर है। और यदि किसी को इन्फेक्शन है भी तो इसकी संख्या चूँकि जब कम रहती है तो कोई सिम्टम्स दिखता नहीं है। तो ये वर्ल्ड वाइड तो कॉमन है, लेकिन यूएसए में जहाँ पर डेवलप्ड कंट्रीज है, सारी सुविधाएं हैं, हाइजीन, सैनिटेशन सबकी व्यवस्था है, तो वहाँ एस्केरियासिस जो है ये अनकॉमन होता है। लाइफ साइकिल जैसा हमने बताया कि ये टाइनी एग्स जो है इसको हम इंजेस्ट करते हैं और ये लार्वा में हैच होता है इंटेस्टाइन में, उसके बाद वो गट वाल को बोर्ड करके लंग्स में पहुंचता है, 14 दिन तक वहाँ रहता है, वहाँ से बोर्ड करके फिर ये वापस इंटेस्टाइन में आता है और उसके बाद जो है ये मैच्योर होता है। तो मैच्योर होगा तो फीमेल या मेल एस्केरियासिस में कन्वर्ट होगा और वो जो है 2 लाख अंडे पर डे, 2 लाख एग्स जो है पर डे फीमेल एस्केरियासिस वो देती है। तो ये एग्स जो है फीसेस द्वारा फिर बाहर निकलेंगे और फिर ये साइकिल चलती रहेगी। तो ये मैच्योरेट होने के बाद ये वापस एग प्रोड्यूस करेंगे और ये फिर वापस सॉइल में आएगा। और ये चूँकि पिग भी इसके लिए एक होस्ट होता है, तो अनकुक्ड मीट जो है वो नुकसानदायक हो सकता है। रिस्क जैसा हमने पहले भी बताया कि रिस्क जो बच्चे हैं, खासकर 10-12 साल की एज ग्रुप वाले जो धूल मिट्टी में ज़्यादा खेलते हैं, तो उनमें एस्केरियासिस होने की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि इसके अंडे जो है उसी धूल में रहते हैं और खेलते खेलते अपना हाथ वो फिंगर गलती से या किसी भी तरीके से मुंह में डाल लिए या सॉइल के संपर्क में आए तो ये संभावना रहती है। या कोई चीज़ वहाँ पर खा रहे हैं, हाथ नहीं धुले, तो उससे भी उसके एग्स जो है उनके शरीर में पहुँच सकते हैं। इसके बाद जो है वार्म क्लाइमेट,
खासकर ये ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन जो हैं वर्ल्ड के, वहाँ ये डिजीज़ बहुत ही कॉमन है। पुअर सैनिटेशन, जैसे बहुत से लोग खासकर जो रूरल एरिया में हैं आज भी मिट्टी से हाथ धुलते हैं, तो उससे भी जो है इसके इन्फेक्शन की संभावना बढ़ जाती है, एस्केरियासिस होने की संभावना बढ़ जाती है। इसीलिए एस्केरियासिस जो है दैट इज़ द मोस्ट कॉमन वार्म इन्फेक्शन, यानी कीड़े का, पेट के कीड़े का ये सबसे कॉमन इन्फेक्शन होता है। इसके बाद कॉम्प्लिकेशन, कॉम्प्लिकेशन इसका बहुत ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन यदि इसकी संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, जैसे अफ्रीका की एक लड़की थी, 2 साल की थी, और उसके इंटेस्टाइन में 796 एस्केरिस मिले थे, और जिनका कुल वजन था 550 ग्राम, यानी आधा किलो के वजन के जो है वो पूरा ब्लोटर बना लिए थे, एक दूसरे में लिपटे हुए थे, और उसकी आंत बहुत ही टार्सन हो गई थी, आंत और इलियम। तो उस बच्ची जीवित नहीं बची, लेकिन बाद में जब उसका पोस्टमार्टम हुआ तो उसमें 796 एस्केरिस मिले। तो इतनी बड़ी मात्रा में यदि एस्केरिस हो जाता है तब बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो सकता है, जिसमें जो है इंटेस्टाइन ब्लॉक हो सकती है, या जो पैंक्रियाज या लीवर की डक्ट्स हैं वो भी ब्लॉक हो सकती हैं। बच्चों का ग्रोथ, चूँकि ये जो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड है हम लोगों का इंटेस्टाइन में, उसी पर ये डिपेंड रहता है, तो इसकी संख्या ज़्यादा रहेगी तो बच्चे जो है मेल न्यूट्रिशन के शिकार हो जाएंगे, यानी उनको बराबर मात्रा में पोषक तत्व नहीं मिलेगा, तो उनमें जो है कमजोरी रहेगी, उनकी ग्रोथ स्लो रहेगी, और एक तरह से वो प्रोटीन या कार्बोहाइड्रेट या एनर्जी मेल न्यूट्रिशन की तरह से जो है वो पीड़ित रहेंगे। प्रिवेंशन इसका जैसे प्रॉपर सैनिटेशन है, हैंड वॉश है, ट्रेवल करते समय हम बॉटल्ड वाटर या पैक्ड फूड ही इस्तेमाल करें, खुले का जो है खुला या कटा हुआ फल ये सब ना खाएं, तो इससे हम बचे रह सकते हैं। इसके बावजूद भी यदि इसको हो जाता है तो इसके लिए WHO ने जो है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कुछ दवाएं रिकमेंड की हैं, जैसे एल्बेंडाजोल है, नाइट्राजोक्सामाइड है, या थियाबेंडाजोल है। थियाबेंडाजोल जो है ये कभी कभी लार्वा को जो है ये वो कर देता है, प्रोग्रेस करता है ओइसोफेगस की तरफ, तो इसीलिए इसके साथ पाइपराजीन दी जाती है। तो कुल मिलाकर के एस्केरियासिस जो है ये बहुत ही कॉमन वार्म इन्फेक्शन है वर्ल्ड वाइड, जहाँ पर बहुत प्रॉपर सैनिटेशन, या पुअर कंट्रीज हैं जहाँ पर प्रॉपर सैनिटेशन, हाइजीन या बहुत ज़्यादा एजुकेशन या सफाई के प्रति जागरूकता नहीं है, वहाँ ये बीमारी कॉमन है, और ये बच्चों के विकास में बाधक है। यानी बच्चे को यदि पौष्टिक आहार मिल रहा है उसके बावजूद भी उसकी ग्रोथ या उसका मेंटल एबिलिटी नहीं बढ़ रही है, तो इसका मतलब कि जो है उसको एस्केरिस या एस्केरियासिस होने की संभावना रहती है। तो इस तरह से जो है एस्केरियासिस एक तरह से कॉमन डिजीज है ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल से, लेकिन उचित साफ सफाई से हम इससे बचे रह सकते हैं।